को उन झाड़ियों से बचाना मुश्किल होता है। तो हमारा तो बचपन इन्हीं लोगों को, जनाब हाफिज इदरीस साहब को, सूफी फजलुद्दीन नक्शबंदी साहब को, जनाब सैयद अहमद हसनी साहब को उसी तरह देखते हुए गुजरा, और हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगियां उसी तरह गुजारी कि उस खारदार झाड़ियों से मखमल जेब तन किए हुए वो इतने खूबसूरत तरीके से गुजर गए कि हम लोग उनकी याद में बैठे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई कर रहे हैं। कारी साहब के हवाले से जो मौजूदा, अब तो टाइम मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस का दौर है ना, तो अब तो हमने कुरान पाक की तालीम को, दीनी तालीम को असरी तालीम के मुकाबले में एक ऐसी उसकी अहमियत ख़त्म करके रखी है कि अब तो ये प्रोफेशनलिज्म के दौर में दाखिल हो गया। जब हम लोग कारी साहब के सामने जानवे तलम्मस तय करते थे तो कारी साहब हम बिला मुआवजा वो पढ़ाया करते थे। उन्होंने तमाम जिंदगी बच्चों को बिला मुआवजा पढ़ाया, लेकिन वो टाइम नहीं देखते थे। हमें 15, 20, 25 मिनट बाद छुट्टी नहीं हो जाया करती थी, वो हमें सिखाते थे। वो हमें कुरान पाक के हवाले से, जो आज हम 5th जनरेशन के वॉर के दौर में दाखिल हो गए हैं, अब वो एटॉमिक और लड़ाई मार कुटाई, गोलियां डंडे बरसा, वो वाली लड़ाइयां नहीं है। अब तो फिक्री इंतशार वाली लड़ाइयां हैं। अब तो हमारी नौजवान नस्लों को तबाह करने वाली लड़ाइयां हैं, उनकी फिक्र को, उनके नजरियात को तबाह करने वाली लड़ाइयां। तो कारी साहब का मुझे वो दौर याद आता है कि वो हमारे सामने बैठते थे और हमें सिर्फ वो कुरान पाक नहीं पढ़ाते थे, कुरान पाक पढ़ाने के अलावा वो बाकायदा तौर पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात रखते थे। उन सवालात पर वो चंद तालिब इल्म आपस में बहस करते थे और कुरान और सुन्नत की अहादीस की रोशनी में कारी साहब हमें उनके जवाब दिया करते थे। हमारे नजरियात को इतनी खूबसूरत तरीके से वो उसकी उन नजरियात की तरबीज करने में उन्होंने वो वक्त गुजारा कि हमें आज वो सारी चीज़ें याद आती हैं। और आज 18 साल तालीम से वाबस्ता रहने के बाद रिसर्च की एमफिल की क्लासेज में बैठ के वो वक्त याद आता है कि वो उस वक्त हमें इस मौजूदा दौर के लिए तैयार कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे आने वाले वक्त में जब नजरियाती और थियोलॉजिकल और लोगों के हमारे इस्लामी नजरियात को तबाह करने का जो दौर, हम उसे फेस कर सकें और हमें पता हो कि हमारा मजहब क्या है, कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है। कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहकामात मरवी हैं, उनकी दर हकीकत क्या है। अल्लाह ताला हमारे आने वाले हमारी नस्लों को भी इसी तरह हाफिज इदरीस साहब जैसे उस्ताद कराम उनको नसीब फरमाए।